सोचिए आप एक सुनसान अंधेरे कॉरिडोर में अकेले चल रहे हैं और अचानक आपको अपने ठीक पीछे किसी के तेज भागने की आवाजें आने लगती हैं। आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो कदमों की आहटें उसकी हैं जिसे आज से 250 साल पहले उसके अपने ही खानदान ने सबसे दर्दनाक की थी। एक मासूम राजकुमार जिसकी आखिरी चीखों ने इस किले को हमेशा के लिए। आज हम खोलेंगे महाराष्ट्र के सबसे भयानक और 2026 में इंडिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले हॉन्टेड लोकेशन शनिवार वाड़ा। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा वार्निंग, अगर आप ये वीडियो मार्च के शुरुआती हफ्तों में देख रहे हैं तो अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि आने वाली पूर्णिमा की रातों में इस किले में उसकी चीखें सबसे ज्यादा दर्दनाक और एक्टिव होती हैं। आज हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उन चीखों का सबूत भी देंगे। साल 1732 पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक विशाल सपना देखा, एक 13 मंजिला विशाल किले का जो पूरे हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य की ताकत का प्रतीक होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये किला ताकत का नहीं, बल्कि लालच, धोखे और एक मासूम के रोने की सबसे खौफनाक कहानी बनेगा। साल 1773 पेशवा की गद्दी पर बैठा था एक जवान लड़का, नारायण राव। वैसे तो उनकी उम्र 18 साल थी, लेकिन लोग आज भी उनकी मासूमियत के कारण उन्हें 13 साल का बच्चा ही मानते हैं। उनके इस गद्दी पर एक काला साया मंडरा रहा था, उनके अपने सगे चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई की। सत्ता का नशा और बदले की भावना इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, इसकी सबसे भयानक मिसाल आनंदीबाई ने दी थी। एक ऐसी साजिश रची गई जिसने पूरे पुणे को हिलाकर रख दिया। यहाँ कहानी में एंट्री होती है गर्दी की। गर्दी कोई आम सेना नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे खौफनाक और हाईली ट्रेन्ड भाड़े के सैनिक थे। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब था, पैसा और आदेश। चाचा रघुनाथ राव ने गर्दियों के चीफ को एक खत भेजा। उसमें मराठी में एक आदेश लिखा था, नारायण रावला धरावे, जिसका मतलब था नारायण राव को बंदी बना लो। लेकिन हिस्ट्री की सबसे खौफनाक साजिश इसी लेटर में हुई। आनंदीबाई ने इस खत को रास्ते में ही पकड़ लिया और पेन उठाकर एक छोटे से अक्षर धा को बदलकर मां कर दिया। नारायण रावला धरावे अब बन चुका था नारायण रावला मारावे, यानी मार डालो। और फिर एक रात गर्दी किले में घुस गए। नारायण राव अपनी जान बचाकर भागा। वो अंधेरे कॉरिडोर्स में नंगे पैर दौड़ता रहा। वो चीखता रहा, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। दिल्ली दरवाजा के ठीक पहले गर्दियों ने उसे घेर लिया। और उसके बाद जो हुआ वो मराठा इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गया। एक चाचा के लालच में उस मासूम की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। उस रात के उस धोखे ने शनिवार वाड़ा पर एक ऐसा श्राप लगा दिया जो सदियों तक उतरा ही नहीं। पर सबसे बड़ा रहस्य आया साल 1828 में। 27 फरवरी 1828 इस विशाल किले में एक रहस्यमयी आग लगी। ये कोई आम आग नहीं थी, ये लगातार 7 दिन और 7 रातों तक जलती ही रही। महल के अंदर का सारा हिस्सा, कीमती पत्थर, मार्बल, लकड़ी के पिलर्स, सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किले के जो सबसे बड़े पुराने टीक के लकड़ी के दरवाजे थे, खास करके दिल्ली दरवाजा, उन्हें आज तक नहीं आई। वो आग में बिल्कुल सही सलामत बच गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ठीक वही जगह थी जहां नारायण राव ने आखिरी बार अपने चाचा को पुकारा था। जैसे वो आत्मा उस जगह को जलने ही नहीं देना चाहती थी। आज 2026 में शनिवार वाड़ा एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन शाम 6:30 बजे के बाद यहाँ किसी भी आम इंसान का आना सख्त मना है।
अब मैं आपको बताती हूँ पिछले कुछ सालों में यहाँ के नाइट शिफ्ट सिक्योरिटीज और लोकल्स ने क्या क्या झेला है। कई गार्ड ने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि रात ठीक 2 बजे किले के अंदरी हिस्सों से बिल्कुल साफ रोने की आवाजें आती हैं। ये आत्मा सिर्फ रोती नहीं है, कई बार अकेले राउंड पर निकले गार्ड्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें हवा में से किसी अदृश्य एंटिटी ने जोरदार धक्का मारा है, जैसे उन्हें वहां से भगाना चाहती हो। गणेश दरवाजे के पास चलते चलते अचानक से टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि गर्मियों के मौसम में भी लोगों की कपकपी छूटने लगती है। लोकल्स का कहना है कि सूरज ढलने के बाद आसपास के कुत्ते किले के ग्राउंड्स में जाने से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं और दीवार की तरफ देखकर अजीब तरीके से रोने लगते हैं। खासकर मार्च के इस महीने में आने वाली पूर्णिमा की रातों में उस मासूम पर हुए अत्याचार की ऊर्जा अपने पीक पर होती है। क्या नारायण राव आज भी किले के बंद दरवाजे के पीछे अपने चाचा को ढूंढ रहे हैं? क्या वो इंसाफ मांग रहे हैं या फिर उनकी आत्मा उस आग और धोखे के बीच हमेशा के लिए कैद हो चुकी है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक डर पैदा किया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की या आपके पड़ोस की हो सकती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रात को अकेले चलते वक्त अपने पीछे जरूर देखना।